Continuing with application of derivatives, we are discussing maxima, minima, and continuing with exercise 6.5, question number 27. A very interesting type of question and bada mazedar question hai. Let's see what is the question. The point on the curve x square is equals to 2y, that is nearest to the point 0, 5. Nearest to the point. I mean, understand. इस कर्व पे कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे क्या? For this particular example, let me tell you, this is a parabola. ये parabola है, and वो parabola भी कैसा है? ऐसा. अब देखो, इस पे कितने सारे पॉइंट्स हैं? बहुत सारे पॉइंट्स हैं. Yes or no? Yes, sir. तो मुझे बोलता है कि एक ऐसा पॉइंट बताना है जिस जो एकदम नियरेस्ट डिस्टेंस पे हो, किससे? 0,5 से. तो 0,5 यहाँ पे रहा होगा कोई एक पॉइंट. Yes or no? Yes, sir. मैं कहूंगा कि इस पे कोई भी जनरल पॉइंट ले लेता हूँ. तो इस पे जनरल पॉइंट लिया मैंने, लेट्स से ये वाला पॉइंट जनरल पॉइंट लिया मैंने, इसका x कोऑर्डिनेट x ले लिया, तो इसका y कोऑर्डिनेट x²/2 हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Any Yes, problem, sir. anyone? No, sir. No, sir. No, sir. समझ आता है? तो मैंने क्या कहा, जनरल पॉइंट ले लिया. अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो है ये डिस्टेंस मिनिमाइज करना है. तो मैं ये क्या कर देता हूँ, ये डिस्टेंस जो आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैं कहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? मिनिमाइज डिस्टेंस. डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. x - 0 का होल स्क्वायर प्लस x²/2 - 5 का होल स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. No, sir. ओके, तो मैं इसको भी मिनिमाइज कर सकता हूँ क्या? मैंने रूट हटा दिया, बिकॉज अगर स्क्वायर रूट मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी तो मिनिमम होगा. Yes, sir. मैं इसको मिनिमाइज Yes, करने sir. पे फोकस. एनी प्रॉब्लम? No, Sir. sir. किसी भी चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है? सर डिफरेंशिएट करके. बिल्कुल सही. डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे एंड चेक करेंगे कहाँ मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ मिनिमा आ रहा है. सो लेट्स डिफरेंशिएट. वेरिएबल एक ही है x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. x² का डिफरेंशिएशन 2x, गधे की पावर 2, 2 into गधा into गधे का डिफरेंशिएशन. एनी प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं करेंगे हम. ओके, तो देखो 2x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 1 प्लस x²/2 - 5, 2x x²/2 - 4, 2x x² - 8 डिवाइड बाय 2. कोई प्रॉब्लम? No, sir. नाउ मुझे इस dz/dx को और फैक्टराइज करना है. कोई बताएगा मुझे इसको और फैक्टराइज कैसे करेंगे? X minus 2 root 2 x plus 2 root 2. वेरी गुड. x - 2 root 2 एंड x plus 2 root 2. कैसे किया? a² - b². रूट ऑफ 8 क्या होता है? 2 root 2 होता है. सबको समझ में आती है क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's plot our number line. क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते हैं. इसकी वजह से देखो 0, इसकी वजह से +2 root 2, इसकी वजह से -2 root 2. एनी प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. साइंस चेक करना है. 2 root 2 से बड़ी वैल्यू 3 root 2 पुट करके देख लो इसके अंदर. समझ में आता है क्या कैसे पुट करते हैं वैल्यूज? तो 3 root 2 पॉजिटिव, Yes. पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव. तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव. एनी प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. Sir. नो सर. Now this is a point of minima and this is also a point of minima.
ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मैं कहता हूं कि यहाँ पे इन दिस केस अगर मान लो कि ये डिस्टेंस मिनिमम है तो ये भी तो डिस्टेंस मिनिमम होगा, दोनों साइड इक्वल होगा क्या? x अगर 2 रूट Yes, 2 आ sir. रहा है sir. तो माइनस 2 रूट भी 2 भी आएगा। समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं हमारे पास? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now that I have x is equals to plus minus 2 root 2, y coordinate क्या है? x square by 2 है, that is 8 by 2, that is 4. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. 2 root 2 comma 4 and minus 2 root 2 comma 4. Answers. Now अगर वो मुझसे बोलता find the minimum distance also, तो अगर वो मुझसे बोलता कि मिनिमम डिस्टेंस भी बताओ, तो मिनिमम डिस्टेंस देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? 0,5 के बीच में और इस पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। यस और नो? Yes, sir. माइनस 0 का होल स्क्वायर Yes, sir. प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर का होल रूट, 8 प्लस 1 9 का रूट 3 यूनिट्स। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. sir. तो हमारा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन था सिर्फ पॉइंट पूछा था मुझसे, तो पॉइंट का आंसर क्या आ गया मेरा? ऑप्शन ए, 2 रूट 2 कॉमा 4। उन्होंने माइनस वाला केस कंसीडर नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So again the concept begins with minimize the distance, and minimize the distance को हमने कैसे किया भाई? हमने कहा कि कोई भी जनरल पॉइंट मान लो, उसका ऐसे डिस्टेंस लिख दो और उसको मिनिमाइज कर दो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जनरल पॉइंट जब मैंने लिखा तो x, y में मैंने y को यहाँ से उठा लिया ताकि मेरे पास एक ही वेरिएबल रहे। क्या ये बात सबको समझ में आती है? Yes, Yes, sir. sir. तो जब भी जनरल पॉइंट लिख रहे हैं हमने अपना कर्व यूज कर लिया है इसको। One more example of the same format is example 41. Everyone, example 41 is same, exactly same, page number 231. मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में हल्की फुल्की बात करूंगा, उसके बाद में अटेम्प्ट तुम खुद ही करोगे इसे घर पे। ओके, इट विल बी योर होमवर्क। आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस इट अ लिटिल बिट बिकॉज़ ऐसा एग्जैक्टली एक और सेम क्वेश्चन है मिसलेनियस एग्जांपल्स में, वो डिस्कस करूंगा मैं। ओके, देखो क्या कहता है। An Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by y is equals to x square plus 7. कर्व क्या है? y is equals to x square plus 7. Now a soldier placed at 3,7, एक सोल्जर है वो 3,7 पे बैठा है, wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. जब वो उससे नियरेस्ट होगा, तो मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस कर्व पे हो और इससे नियरेस्ट डिस्टेंस पे हो। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या क्वेश्चन सबको समझ में आता है? Yes, sir. अब Yes, देखो इसने sir. क्वेश्चन में Yes, क्या sir. फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। इन्होंने नियरेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो हम पहले पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद में डिस्टेंस निकाल देंगे। मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले जनरल पॉइंट ले लूंगा इस पे। तो जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा? x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 7। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर मैं इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा एंड द रेस्ट यू ऑलरेडी नो। बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मूविंग ऑन, मिसलेनियस एग्जांपल्स में आएंगे, पेज नंबर 234। एग्जांपल 42 कट करेंगे, इट्स नॉट इन आवर सिलेबस। 43 कट करेंगे, 44 कट कर देंगे, 45 हम कर चुके हैं। टेंजेंशियल नॉर्मल्स पासिंग थ्रू वाला ये क्वेश्चन ऐसा है जो 2-3 बार रिपीट हो चुका है हमारी उसमें। 46 वी हैव डन। 47th विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। मैं ऑलरेडी दे भी चुका हूँ, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। 48 हम कर चुके हैं, 49 कैंसिल कर देंगे।
50th will be your homework. Example 51. Okay, देख लेते हैं एग्जाम्पल 51, बड़ा इजी से सवाल है. Manufacturer can sell X items at a price of rupees 5 minus X by 100 each. तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं मेरे पास? X एंड सेलिंग प्राइस क्या है? 5 minus X by 100 each. तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? X into 5 minus X by 100. Yes or no? Yes, Total sir. selling or Yes, Yes, sir. sir. I should rather say revenue. भाई सेलिंग प्राइस तो नहीं, बट हाँ टोटल मेरे को बेच के कितना पैसा मिल जाएगा, कितना सारा पैसा मिल जाएगा. नंबर ऑफ आइटम्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आइटम या सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वो बोलता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज रुपीज. टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स. देखो इसके अंदर घुमाने वाली बात यही है, इसके लिए ईच दिया था, लेकिन ये जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके लिए दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है फॉर एक्स आइटम्स. X by 5 plus 500. Okay, find the number of items he should sell to earn maximum profit. So what do I need to do? What is the objective of the question? Maximize profit. Yes or no? Yes, sir. Now Yes, Yes, sir. sir. profit क्या होता है? Selling price minus cost price. Yes, sir. तो मेरा जो z फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस देखो 5x minus x square by 100 minus cost price x by 5 plus 5. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ना सबको इसको मैक्सिमाइज कर सकता है. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन का प्रेशर पॉइंट क्या है? ये वाला. यहाँ पे ये ईच है, यहाँ पे टोटल है. बात समझ में आ गई है सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट मूविंग ऑन, मिसलेनियस चैप्टर 6. ये कंप्लीट कर सकते हैं अपने आप? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मिसलेनियस. मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 कट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 हम कर सकते हैं, होमवर्क में करेंगे आज. क्वेश्चन नंबर 3 कट कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 हम कर चुके हैं. 8, 9 हम आज करेंगे. ठीक है, जो भी आज क्वेश्चंस बच जाएंगे हम कंप्लीट करें. स्टार्ट करें. विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. तुम लोग लिख रहे हो ना कौन से क्वेश्चंस कट करने हैं? बाद में Yes. Yes, sir. प्लीज ये अटेम्प्ट मत कर लेना, फिर बोलोगे हमें डाउट आ रहे हैं. तो ये क्वेश्चंस वो वाले हैं जो हमने दो एक्सरसाइजेस छोड़ी है ना, 6.1 और 6.4, वो वाले हैं ये ना. चल क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को बार बार तकलीफ आती है, तो प्लीज एक बार इंश्योर कर लेते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे ये सवाल क्या है. Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse with its vertex at one end of the major axis. एक isosceles triangle है, ठीक है, inscribed in an ellipse. Okay. ये ellipse रहा. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये मेरी मेजर एक्सिस है, तो वो क्या बोलता है? देखो एक एंड तो कहाँ है, एक वर्टेक्स तो कहाँ है ट्राइंगल का? मेजर एक्सिस के एंड पे. तो एक पॉइंट तो ये वाला मान लेता हूँ, A,0. ठीक है, और दूसरा मैं मान लेता हूँ कि ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा.
किसी को कोई प्रॉब्लम? Now, I am very sure that this is No. perpendicular. क्यों? क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होता है. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. जो 90 डिग्री पे होता है उसको बाइसेक्ट भी करेगा. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये तो मेरा वो Yes, sir. डायग्राम. डायग्राम के बाद हम क्या किस पे फोकस करेंगे? पैरामीटर्स पे. कि ट्राइंगल का एरिया अपने को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स को डिफाइन करें पहले. तो मैं कहता हूं कि देखो मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है इनके x कोऑर्डिनेट्स हैं x. ठीक है. मैं कहता हूं इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे नीचे -y होगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है? No, No, sir. No, sir. एवरीवन ओके है? Yes, sir. Yes, sir. ये x है, ये a है. तो अगर मैं ट्राइंगल के पैरामीटर्स की बात करूं तो इसका जो हाइट है वो x प्लस a आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इसका जो बेस है वो 2y है. यस और नो? Yes, sir. Yes, yes, sir. अगर किसी को भी प्रॉब्लम है वो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं. x माइनस एक्स 0, y प्लस वाई 2y का होल स्क्वायर. सो 2y का होल स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. एरिया ऑफ ट्राइंगल z मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. मेरे को मिनिमाइज करना है इन दिस केस. तो क्या आ जाएगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. 2 से 2 कैंसिल. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ना देखो दो वो हैं वेरिएबल्स. मुझे एक ही वेरिएबल में काम करना है. तो व्हाट विल आई डू? आई विल से x स्क्वायर बाय y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये एलिप्स है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो ये sir. x, y इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? Yes, sir. तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस a, y की जगह लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर का रूट. चलो मैं करके बता देता हूँ इसको ना. प्लीज यहाँ पे देखें. y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर. तो y क्या आ जाएगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो z क्या हो गया मेरा. z को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखो b स्क्वायर का रूट तो b आ जाएगा. यहाँ पे a स्क्वायर का एलसीएम आ रहा है तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ओवरऑल में a स्क्वायर का आता है, a स्क्वायर का रूट a लिख रहा हूँ. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. तो z आ रहा है b बाय a x प्लस a रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. इसको मुझे मिनिमाइज करना है. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. No, sir. No, sir. लेट्स स्टार्ट इट. मैं कहता हूँ dz बाय dx इज इक्वल्स टू b बाय a. कांस्टेंट है. इन दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसा का ऐसा. x प्लस a का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x प्लस a ऐसा का ऐसा. रूट गधा 1/2 रूट गधा इनटू गधे का डिफरेंशिएशन. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. 2 से 2 कैंसिल. ठीक है. dz बाय dx इज इक्वल्स टू b बाय a. ब्रैकेट के अंदर देखो एलसीएम लेंगे. रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स प्लस a डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम?
No, sir. No, sir. No, sir. न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं तो देखो x माइनस इसको x माइनस एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से अब तो तुम्हें ये क्लिक करने लगा होगा, काफी क्वेश्चंस में आ गया है सेम प्रोसेस। Yes. Yes, sir. x प्लस ए कॉमन आ रहा है तो b बाय ए एक्स प्लस ए ब्रैकेट के अंदर देखें x माइनस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Yes. No, sir. दैट इज इक्वल्स टू b बाय ए एक्स प्लस ए 2x माइनस ए डिवाइडेड बाय x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस। प्लीज टेल मी दैट तुम लोग को ये समझ में आता है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. I mean basic differentiation, थोड़ा सा simplification, थोड़ा सा factorization and we reach here. इसके बाद में क्या है, critical points mark करने। देखें इसकी वजह से माइनस ए, इसकी वजह से a by 2, इसकी वजह से प्लस माइनस ए। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनको तो मैं ओपन सर्कल बनाऊंगा क्योंकि ये तो कभी हो नहीं सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। yes or no? Yes, Yes, sir. sir. a by 2 will be the answer। एक बार साइन चेक कर लेते हैं, जीरो पुट करके देख लो इसके अंदर, x की वैल्यू जीरो पुट करो, देखो x की वैल्यू जीरो। ओहो मैंने गलती की है यार, सो सॉरी, पर कोई बता भी नहीं रहा था। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। माय मिस्टेक। yes or no? everyone? Yes, sir. So it will be a square minus x square and this will be minus of x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स। ए प्लस एक्स तो अभी भी कॉमन आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. This will be a minus 2x and this will be a square minus x। Critical points, minus a by 2 a, but yes critical points बिल्कुल सही हैं सारे अभी भी, but yes साइन चेंज हो जाएंगे। देखो अब जीरो पुट करके देखते हैं, इसमें जीरो पुट किया पॉजिटिव, इसमें x को जीरो पुट किया पॉजिटिव, इसमें x को जीरो पुट किया पॉजिटिव, तो सब जगह पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्या? Yes, sir. नेगेटिव। उसके बाद में मुझे मतलब नहीं, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मुझे मैक्सिमाइज करना था या मिनिमाइज करना था? Sir, maximize. मैक्सिमाइज ही करना था, मैंने ऊपर भी गलत लिख दिया था। मैक्सिमाइज करना था। So I'll be maximizing. So x is equals to a by 2 is a point of maxima. Any problem anyone? No, sir. No, sir. इन्होंने मुझसे पूछा है, क्या पूछा है मुझसे? Find the maximum area। मुझे maximum area बताना है। मैक्सिमम एरिया कितना हो गया देखें, मेरा फॉर्मूला कहाँ है एरिया का? ये है क्या? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, इसमें x की वैल्यू पुट कर दें तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरिया? b by a ब्रैकेट में x प्लस a रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यही है, and you can easily put the value here, b by a, x की जगह a by 2 प्लस a रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, b by a 3a by 2 रूट के अंदर
3a square by 4. It would be v by a into 3a by 2 into root 3 a by 2. एक a से एक a cancel. 3 root 3 ab by 4. बात समझ में आती है? Yes, Yes, sir. sir. Moving on to question number 9, miscellaneous. Very important question. Let's see. A tank with rectangular base and rectangular side. एक टैंक है with rectangular base, rectangular side का, तो वो क्या क्यूबॉइड है क्या? Yes, sir. सबको Yes, समझ में आता है? एक रेक्टेंगल बेस है, एक रेक्टेंगल वॉल्स हैं. देखो इस तरह से. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चारों तरफ रेक्टेंगल्स, बेस भी रेक्टेंगल, टॉप भी रेक्टेंगल. तो देखें, a tank with rectangular base and rectangular sides open at the top. The top तो खाली है. Is to be constructed so its depth is 2 meter and the volume is 8. इसका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए? 2 मीटर. और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए? 8 मीटर क्यूब. ठीक है. तो इसके जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसको x और y मान लो क्या? Yes, sir. तो मैं कहता हूँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम 8. x इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 4. ये मेरी गिवन इंफॉर्मेशन हो गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मूविंग ऑन. मुझे क्या बोला जा रहा है? इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर्स फॉर द बेस. देखो बेस को बनाने के लिए उन्हें कितना लगता है? ₹70 पर स्क्वायर मीटर्स. ₹70 per square meter. And for the walls, ₹45 per square meters for the sides. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And what do they want? देखें. What is the cost of the least expensive tank? मुझे टैंक की सबसे मिनिमम कॉस्ट बताना. I need to minimize the cost. क्या ये बात सबको समझ में आती है? क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the objective? Minimize cost. अब पहले कॉस्ट मुझे पता तो चले कॉस्ट है क्या. तो मैं पहले मेरे कॉस्ट का फंक्शन लिखता हूँ. मैं कहता हूँ कॉस्ट जो है ये होगी कॉस्ट 1 फॉर बेस की कॉस्ट प्लस कॉस्ट 2 फॉर साइड. क्योंकि दोनों की अलग अलग कॉस्ट है तो अलग अलग निकालेंगे. तो देखो मैं बेस की बात Yes, करता sir. हूँ. तो मैं बेस कहता हूँ बेस का एरिया हर मीटर स्क्वायर के लिए ₹70 है. तो इसका एरिया क्या है? x इंटू वाई है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 70 इंटू x इंटू वाई. C1 तो क्लियर है. Yes, sir. Yes or no? अब मैं C2 की बात करता हूँ. C2 मतलब चारों साइड्स, मतलब Yes, CS sir. से बनाना है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. CSA of cuboid is 2h into L plus B. Even if you do not remember the formula, you can easily see. देखो ये वाली साइड का एरिया क्या होगा? 2 into y. Yes, sir. और इधर भी कितना होगा? 2 into y. तो टोटल 4y हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, आगे sir. फ्रंट वाले का देखो 2 into x और पीछे वाले का भी 2 into x. तो 4x. Any problem? I am taking height as 2 and into 45. क्योंकि कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट इज टोटल एरिया इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Does anyone have any problem understanding this? No, sir. No, sir. Sir. Okay, now xy की वैल्यू 4 है तो इसको देखो यहाँ पे पुट कर सकते हैं. 70 into 4 प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो 4 into 45 180 into x plus y. तो जो z है वो कितना है?